दोस्तों, आज के समय में अगर इस धरती पर सबसे बुद्धिमान कोई प्राणी है तो वह मानव है। और मानव की यही बुद्धिमत्ता उसे हर प्राणी से ताकतवर बनाता है, क्योंकि मनुष्य अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर बड़े से बड़े ताकतवर जीव को भी अपने बस में कर लेता है। इस प्रकार इस धरती पर सबसे ताकतवर मनुष्य ही है। आज के समय में मनुष्य अगर चांद और मंगल पर पहुंच रहा है तो इसके पीछे उसका संघर्ष और उसका खोजी दिमाग ही है। मगर दोस्तों, यह मानव एक समय में इतना कमजोर असहाय था कि वह अन्य प्राणियों का आसानी से शिकार बन जाया करता था। न इसके पास जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए कोई हथियार थे, न ही गर्मी जाड़े बरसात से बचने के घर, न कपड़े, न ही भोजन के लिए अन्न। वह बिल्कुल जानवरों की तरह इधर उधर भटकता रहता था। वह एक तरह से जानवर ही था। इन्हें अपने लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। मानव विकास क्रम का इतिहास लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है, पर हम यहाँ बात करेंगे आदि मानव और उसके द्वारा की गई ऐसी खोज जो आज भी हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आदि मानव द्वारा पाषाण युग में किया गया आग की खोज एक ऐसी महान खोज है जिसके बिना आज भी हमारा भोजन अधूरा ही रहता है। आदि मानव के जीवन के पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसमें आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही मानव कर लिया था। मगर दोस्तों, इस आग की खोज के पीछे बहुत ही रोचक कहानी रही होगी। यह इतिहास इतना पुराना है, ना तो इसका कोई लिखित साक्ष्य है और ना ही कोई मौखिक साक्ष्य। मगर हमारे पुरातत्वविदों के रिसर्च के अनुसार जो भी साक्ष्य हमारे इतिहास में लिखे गए हैं, शायद वह उनके जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। पूरा पाषाण युग में आदि मानव को धातुओं का कोई ज्ञान नहीं था। वह अपना शिकार पत्थरों से ही किया करता था, पत्थरों के औजार बनाया करता था और उससे अपना शिकार किया करता था। इतिहासकारों के अनुसार आदि मानव के समय में पूरी पृथ्वी जंगलों से भरी हुई थी और आदि मानव इन्हीं जंगलों में भटकता रहता था और अपना शिकार इधर उधर से मार कर खाता था, जिससे उसकी भूख मिटती थी। आग के खोज के पीछे मुख्य रूप से 2 कहानियां हैं। पहली कहानी के अनुसार जब पहाड़ों पर पत्थर किसी कारणवश खिसक कर गिरने लगते थे और आपस में टकराते थे तो उसमें आग की चिंगारियां दिखाई देती थी। कभी कभी यह चिंगारियां इतनी ज्यादा हो जाती थी कि उससे प्राय आग लग जाया करते थे, जिसको अक्सर आदि मानव देखा करता था। परंतु अभी उसके बुद्धि का विकास इतना नहीं था कि वो इससे कुछ प्रेरणा ले सके। एक दूसरे मत के अनुसार जब गर्मी के दिनों में आंधी और तूफान आते थे तो जंगलों की सूखी लकड़ियां आपस में रगड़ खाने लगती थी, जिससे प्राय गर्म होकर उसमें आग लग जाया करते थे और वह आग इतना विकराल रूप ले लेते थे कि देखते ही देखते पूरे जंगल में फैल जाया करते थे। यह आग जंगलों में महीनों महीनों जलते रहते थे। इसको बुझाने वाला कोई नहीं था। इस आग में भारी मात्रा में जीव जंतु जलकर राख हो जाया करते थे। यह आग तभी बुझ पाती थी जब बरसात के मौसम में आसमान से पानी बरसने लगता था या किसी कारणवश अचानक बारिश होने लगता था। हालांकि इस प्रकार के आगजनी में भारी मात्रा में जीव जंतु जलकर मर जाया करते थे, इसलिए कुछ जानवरों को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए उनका शिकार नहीं मिल पाते थे। शिकारों की भारी कमी हो जाती थी। ऐसे ही आदि मानव को भी अपने शिकार के अभाव में कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता था। या आग बुझने के बाद आदि मानव जब अपने भोजन की तलाश में जाते थे तो उन्हें वही जला भुना हुआ मांस प्राप्त होता था और उसी को खाकर वो अपना पेट भरते थे। क्योंकि इसके पहले आदि मानव कच्चा मांस खाते आ रहे थे, फिर उन्होंने अनुभव किया कि पके हुए मांस कच्चे मांस अपेक्षा ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, अतः उनकी इच्छा पके हुए मांस को खाने की ज्यादा रहती थी और यही प्रेरणा मानव को आग की खोज करने में काफी सहायक हुई। दोस्तों, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक यही हाल उस समय आदि मानव का था, क्योंकि आदि मानव यह भी समझ गया था कि आग से अन्य जानवरों को डराया जा सकता है और आत्मरक्षा की जा सकती है। इसके साथ ही गर्मी से जाड़े के दिनों में ठंड से बचने के लिए आग ही एक सहारा बन सकता है। इन सारी जरूरतों को देखते हुए आदि मानव ने आग की खोज करने का निश्चय किया। दोस्तों, आदि मानव का दिमाग शुरू से ही खोजी रहा है। अगर खोजी दिमाग न रहा होता तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आखिरकार पूरा पाषाण युग में ही मानव ने आग का आविष्कार कर डाला। तो दोस्तों, ये थी आदि मानव द्वारा आग की खोज की कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।